दोस्तों एचआरए एग्जेम्पशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, यही चीज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों अगर आप एक एम्प्लॉय हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो हो सकता है कि आपकी पे स्लिप में एक एचआरए का कंपोनेंट है। दोस्तों ये एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का कंपोनेंट आपको दिया जाता है ताकि अगर आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो उसका रेंट भर सको। लेकिन दोस्तों ये एचआरए का जो कंपोनेंट है ये आपके इनकम में ऐड किया जाता है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों एक तरीका है इस एचआरए को क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, और यही कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता चलने वाली है जहां तक एचआरए एक्सेम्पशन का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से एचआरए एग्जेम्पशन का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों एचआरए एग्जेम्पशन का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग FINCALCBLOG और सर्च पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जैसे कि आपको लिंक दिख रहा है फिनकैलसी अ पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग, ये मेरा वेबसाइट है और इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करना है और टाइप करना है HRA और सर्च पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एचआरए के रिलेटेड जो भी मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। दोस्तों ये वाला एचआरए एक्सेम्पशन कैलकुलेटर एंड रूल्स हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन सेव इनकम टैक्स वीडियो, दोस्तों इस आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है तो ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपका एचआरए एक्सेम्पशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, किस प्रकार से आप जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो आप डाउनलोड करके अपना एचआरए एक्सेम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि आपका जो एचआरए है अगर आप रेंट पे नहीं रहते फिर भी आप अपना एचआरए क्लेम कैसे कर सकते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में भी दी है। तो दोस्तों आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हो अच्छे से अपना एचआरए एक्सेम्पशन कैलकुलेशन समझने के लिए। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल में दी हुई है, यानी कि व्हाट इज एचआरए, यानी कि एचआरए क्या है, और फिर थिंग्स टू नो अबाउट एचआरए, और भी कई तरीके की जानकारी दी है जैसे कि इनकम टैक्स ऑन एचआरए, तो आप कैसे अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो अगर आप एचआरए एक्सेम्पशन क्लेम करते हो। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि एचआरए एक्सेम्पशन का एक्सेल कैलकुलेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें बॉटम ऑफ द आर्टिकल पे आना होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल के एंड में आपको जैसे कि दिख रहा है डाउनलोड एचआरए एक्सेम्पशन एक्सेल कैलकुलेटर, तो दोस्तों ये आपको बॉटम ऑफ द आर्टिकल में ये वाला लिंक दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करने के बाद इस न्यू टैब पे आपका ये जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस एचआरए एक्सेम्पशन का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे आना है और डाउनलोड ऑप्शन में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके डिवाइस पे, कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे आपका ये जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा और इसी एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके हम हमारा एचआरए एक्सेम्पशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल कैलकुलेटर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एचआरए के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाता है ताकि आप अपने रेंटेड एकोमोडेशन का रेंट भर सको। लेकिन दोस्तों अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहते तो ये जो एचआरए का कंपोनेंट है ये टैक्सेबल हो जाता है, आपकी इनकम में ऐड करके इस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्चुअल में रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो उसकी रेंट रिसीट्स दिखाकर आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हो कि आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो और अपना एचआरए का जो एक्सेम्पशन है वो क्लेम कर सकते हो। और दोस्तों ये एचआरए एक्सेम्पशन कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जो हम देखेंगे हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में। मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि आप एचआरए एक्सेम्पशन को कैलकुलेट करके अपना जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करवा सकते हो ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओ। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि अपना एचआरए एक्सेम्पशन का कैलकुलेशन वो कैसे कर सकें। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। अब दोस्तों आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों और एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें आपको मैंने बताया कि किन तरीकों से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों एचआरए के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहते फिर भी आप अपना एचआरए क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाले वीडियोस देख सकते हो। अब दोस्तों जब हम एचआरए एक्सेम्पशन का कैलकुलेशन के बारे
बारे में बात करते हैं तो 3 नंबर्स हमें कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहला जो है हमारा एक्चुअल एचआरए कितना है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा नंबर है कि हमारा एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये नंबर हमें निकालना होगा। और तीसरा चीज है 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, या फिर 40% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो। तो दोस्तों इन 3 नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे मिनिमम नंबर हमें मिलता है वो हमें हमारा एचआरए एक्सेम्पशन बताता है, यानी कि उतना अमाउंट हम एज अ एचआरए एक्सेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। अब दोस्तों इस एचआरए एक्सेम्पशन का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के बाद इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं ये हम देखते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने ये एक्सेल कैलकुलेटर ओपन किया है। दोस्तों यहाँ पे रेंट, बेसिक सैलरी और एचआरए ये 3 चीजें आपको डालनी होंगी यहाँ पे मंथली के हिसाब से, आपके पे स्लिप के हिसाब से। और ये जो ईयरली का कंपोनेंट है दोस्तों, ये नंबर्स अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएंगे। तो बस आपको ये सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे एज अ इनपुट डालनी होंगी। और फिर दोस्तों हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहली चीज कि आपका एक्चुअल एचआरए कितना है वो अपने आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये कैलकुलेट होकर यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। और 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, या फिर 40% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो, तो दोस्तों वो वाला नंबर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और फिर दोस्तों इन 3 नंबर्स में सबसे मिनिमम कौन सा नंबर है उसी के हिसाब से आपका ये मिनिमम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और उतना एचआरए का एक्सेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करके। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है आपका एचआरए एक्सेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये पे स्लिप का एग्जांपल दिखाता हूँ, जहाँ पे आपका जो बेसिक सैलरी है वो है 20,500 रुपये, और ये जो एचआरए है दोस्तों सेकंड कंपोनेंट आपको दिख रहा है वो है 10,250 रुपये। तो दोस्तों ये 2 नंबर्स हम यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो बेसिक सैलरी है वो है 20,500 रुपये, और फिर एचआरए जो है वो है आपका 10,500 रुपये। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ों का ईयरली कंपोनेंट यहाँ पे अपने आप ही कैलकुलेट हो गया। और अगर आप रेंट पे रहते हो और उसका जो रेंट है वो 8,000 रुपये है, तो दोस्तों आपका जो एक्चुअल मिनिमम में जो एचआरए एक्सेम्पशन होगा वो अपने आप ही कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे इन तीनों नंबर्स में से सबसे मिनिमम ये वाला नंबर है दोस्तों, जो कि है एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि है 71,400। तो दोस्तों उतना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए एज अ एचआरए एक्सेम्पशन। अब दोस्तों अगर आपका जो रेंट है वो 10,000 रुपए है, तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का रेंट डाल के एंटर पे क्लिक करना होगा, और उसी हिसाब से आपका जो अपडेटेड मिनिमम एचआरए एक्सेम्पशन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। समझो दोस्तों अगर आपका जो रेंट है वो 15,000 रुपए है, तो आपको 15,000 रुपए का जो रेंट है वो यहाँ पे डालना होगा और एंटर पे क्लिक करना होगा। तो उसी हिसाब से आपका जो एचआरए एक्सेम्पशन होगा वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर हो जाता है, और इसी की वजह से जो मिनिमम नंबर है इन 3 नंबर्स में से वो होता है आपका 50% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि है 1,23,000। तो दोस्तों इतना एचआरए एक्सेम्पशन आपको मिलेगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को यूज करके अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों ये हमने मेट्रो सिटी का एग्जांपल लिया है। समझो अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको यहाँ पे 40% ऑफ बेसिक सैलरी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों बेसिक सैलरी का 40% कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला में आना होगा, और ये जो 50 नंबर दिख रहा है उसकी जगह आपको 40 एंटर करना होगा। तो दोस्तों इसको मैं 40 कर देता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 40% ऑफ बेसिक सैलरी अपने आप ही अपडेट हो गया, और यहाँ पे मिनिमम जो है वही नंबर है जो कि है 98,400। तो इतना अमाउंट आपको एज अ एचआरए एक्सेम्पशन मिलेगा अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि समझो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपको ये एचआरए कंपोनेंट आपकी सैलरी में नहीं मिलता है, तो दोस्तों उस केस में भी एक अलग सा सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 80GG। उसमें आप मैक्सिमम 60,000 रुपए तक एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एज अ एचआरए क्लेम कर सकते हो। दोस्तों ये रूल फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 तक के लिए है। आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में इनकी लिमिट्स ऊपर या फिर नीचे जाती है, ये हमें चेक करना होगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये एचआरए का जो कंपोनेंट है उसको क्लेम तभी कर पाओगे अगर आप अपना इनकम टैक्स ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करके कैलकुलेट करते हो। दोस्तों न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में आपको ये वाला जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखना कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को यूज करके ही आपको अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा अपना एचआरए एक्सेम्पशन डिडक्ट करने के लिए, ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओ।
दोस्तों आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब को लेकर आपका इनकम टैक्स कितना होता है। और दोस्तों अगर आपको एचआरए का एग्जेम्पशन जो है वो भी डिडक्ट करना है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में आके उतना जो अमाउंट है जो आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलेगा वो वाला अमाउंट यहाँ पे आप डालकर चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना बच सकता है। और एक वीडियो में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों दूसरे और एक वीडियो में आपका होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और किस तरीके से आप प्री पेमेंट्स करके अपना जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो बचा सकते हो, वो भी मैंने समझाया है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों उसी तरह आपके कार लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और ऐसे प्री पेमेंट्स करके आप अपने कार लोन पे इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो वो भी मैंने समझाया है अलग वीडियो में। दोस्तों और एक वीडियो में आपके म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स के रिटर्न्स पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से आपको कितना इनकम टैक्स भरना होगा, वो भी मैंने आपको चीज समझाई है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसान है हमारा एचआरए एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन करना अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकेल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स की कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।